भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आज है अमला एकादशी। आज अमला के महात्म्य है। अमला खाते हैं ना, आंवला। वही अमला का सृष्टि कैसे हुआ? असल अमला इतना पवित्र चीज होते हैं, अमला से बढ़कर कोई पवित्र चीज है ही नहीं। और अमला की चीज है, हम जितना सारा फल वगैरह खाते हैं, जब तक भगवान को ऑफरिंग नहीं करते इससे पाप पुरुष रहता है। समझेगा? जो भी हम खाना खाते, हालांकि बिना प्याज लहसुन को हो, इससे पाप है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं सैवस्तेन, वही व्यक्ति चोर है। यज्ञशिष्ट सिनासंतो मिच्चन्ति सर्व क्लीविषयी भुंजेते ते त्वघं पाप सपच्यन्ते आत्मकरणात्। जो व्यक्ति अपने खाने के लिए कुछ खाना पकाता है और पका के खाता है, ये किसी भी फल तोड़ के डायरेक्ट अपने मुख में डालता है, वो पाप ही भक्षण करता है ना। हम अगर ऐसे प्रैक्टिकल स्थिति हम लेंगे, बताइए सारा ब्रह्मांड किसका है? भगवान चलाते ना। सारा ब्रह्मांड भगवान चलाते। भगवान के निर्देश के अनुसार बारिश होता है, वसुधा में जब बीज बोआ जाता है उगता है ना, बढ़ता है, भर तो बढ़ेगा, फूल होता है, फूल में जो रस है ना, साम अहम रसात्मका। सूर्य आलोक प्रदान करता है, पेड़ बढ़ता है, जो फल होता है इसमें चंद्र फल रस भरते हैं, चंद्रदेव। ऐसे कहते हैं शाम अहम रसात्मका। सोम सोम, चंद्र का एक नाम है सोम। रई मतलब सूर्य, सो मतलब चंद्र। चंद्र रस भरते हैं। एक फल में रस आने के लिए सारे देवताओं का काम है। इंद्र बारिश करता है, पवन हवा देती है। आप साइंस से पढ़ते होंगे, पेड़ जो वृक्ष जो पेड़ होते हैं वो दिन में क्या करता है, अंगारक अम्ल लेता है और अम्लजान छोड़ता है ना। जो अम्लजान क्या कहते हैं? अम्लजान समझता है? कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, अंगारक अम्ल कार्बन वाला जो छोड़ा, अंगारक अम्ल जो लिया अम्लजान। लेकिन पेड़ क्या करता है? हाँ, प्राणवायु देता है ना। मतलब पवन का काम भी जोगाजोग रहता है पेड़ के साथ। सूर्य की किरण का आवश्यक हुआ, किसी पेड़ लगाओ, अगर सूर्य किरण नहीं लगता तो पेड़ उगता ही नहीं। प्रैक्टिकली देखो ना, हमारे जो पेड़ होते ना, उनके साइड में केला पेड़ लगा था, जो छाव ढाक के रहता, इतने जब से आया तब से इतना बड़ा हो गया था। अब इसे धूप आया वो बढ़ने लगा, देखा कि बढ़ता रहा है ना। वो जो गुलाब का फूल है, जब छाव में था एक भी गुलाब फूल नहीं आ रहा था, ऊपर डालियां वगैरह काटने से फूल आ रहा है। कि एक पेड़ को जड़ सूर्य की आवश्यकता है, और फल में रस भरने के लिए चंद्र की आवश्यकता है। इसलिए कहा समम रसात्मका। लेकिन उसने सूर्य चंद्र देवताओं ने जो कार्य में लिप्त है, किसका निर्देश से? भगवान का निर्देश से कार्य लिप्त है। तो भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक है। अकेले ईश्वर कृष्ण आर्य सबे दास। भगवान श्री कृष्ण अकेले मालिक है, और जितना सारा देवा देवी जीव हम जैसे इंसान, हम सब भगवान की दास है। लेकिन देवता लोग जो फल भरे, जो सस्य समला हुआ, किसके लिए? हमारे लिए। किसके लिए? हमारे लिए ना। राम फल फलता किस लिए? कौन किसके लिए होता है? हमारे लिए।
धान गेहूं चना वगैरह होते किसके लिए? हमारे लिए। लेकिन भगवान कहते हैं पहले उसको मुझे समर्पण करो, मुझे दे के खाओ। अगर जब भगवत प्रसाद नहीं है, भगवत उच्चिष्ट नहीं है, भगवान को बिना समर्पित करके जो खाना खाता है वो क्या खाता है? पापाम, है ना, वो पाप ही भजन करता है। यज्ञ शिष्य संतो मुच्यन्ते सर्वक्ली विषयी। वही व्यक्ति जब यज्ञशिष्ट अन्न खाता है वो हर पाप क्रिया से मुक्त है। लेकिन जो मुझे समर्पण करे नहीं खाता है ना, यज्ञशिष्ट भुजन्ते ते तो अघं, वो अघं खाता है। अघं और पापा, वो पाप ही भक्षण करता है। अगर पाप भक्षण किया था उसको क्या होगा? सपचन्ते आत्मकरणात्, वो नरक जाएगा। क्योंकि सवस्ते न, वही व्यक्ति चोर है। कैसे चोर है? मालिक का बगान में, मालिक खेती किया, बगान बहुत फल हुआ, कुछ नौकर को रखा, है ना, बढ़िया बढ़िया आम फल हुआ, नौकर ने क्या किया? बैग में भर के अपना घर को लेके आ जाएगा। पकड़ में आएगा, क्या होगा? चोर होगा ना। अगर वो चोर हो गया, चोर कभी शांति में रहता? मालिक के विश्वस्त होता है? कम दिन में मालिक उसको क्या करता है? रस्ट टिकट दे देता, व्यापार विदा है, तो विश्वस्त नहीं है। लेकिन और दूसरा एक मालिक जो वर्कर है, एम्प्लॉय है, उसने क्या कहेगा? का साहब इतना सार आम और के राम रस राम फल नीचे गिर के सड़ रहा है, मेरे बच्चों के लिए थोड़ा सा ले लो क्या? अरे लो लो खाओ, तुम्हारे लिए तो हुआ ना। वो अगर बोरा भर के लाएगा फिर वो चोर नहीं, मालिक का। किसी ने अगर कहा सर अभिजीत प्रभु बैग भर के ले जा रहा है, कहा मुझे कह के लिया, उसने मेरे बता के लिया, कहा के लिया, है ना। अगर कोई छुपा के लेके गया वो भी चोर है। चोर कभी शांति में, प्रभुपाद का चोर कभी शांति में नहीं रहता। इसलिए हर चीज को हमको भगवान को ऑफर करके खाना है। और जब भगवान को ऑफर करने से क्या होता है? चोर से मुक्ति होता है। दूसरा क्या होता है? भक्ति मिलता है, कृष्ण प्रेम मर से महाप्रसाद पाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ, प्रेमे कहो चैतन्य निताई, है ना। जगन्नाथ पिठापना अपूर्व पदार्थ नाना, खाइले प्रेम हईबे उदय। श्रीमान चैतन्य महाप्रभु उनके पार्षदों को मिला के जब प्रसाद ग्रहण करते थे तो कहते, कहे भक्तगण उस जगन्नाथ जो पिठापना मतलब जितना सारा 56 आइटम, 56 प्रकार का 56 भोग होता है उसको पिठा कहते। चकली, इडली, बड़ा वगैरह वगैरह जो होता है ना, तो ऐसे 56 आइटम जब बनता उसको खाओ, है ना। महापुरुष को प्रसाद खाने से क्या लाभ होता है? खाइले प्रेम हईबे उदय। हमारे भगवान के साथ जो स्थायी संबंध है वो उदय होगा, जो छुप के रहा है। हर व्यक्ति का हृदय में कृष्ण प्रेम है। जो प्रेमी का पुरुष, प्रेम रस आस्वादनकारी जो भगवान कृष्ण, वही कृष्ण प्रेम हर जीव का हृदय में है। क्योंकि भगवान आत्मा है, परमात्मा है, हम आत्मा है, भगवान अंश है। जैसे पापा पुत्र में, माँ बेटा में जैसे प्रेम रहता है, हर व्यक्ति का प्रेम कृष्ण के साथ है। लेकिन कृष्ण को जब भगवान को जी भूल गया है, उसे प्रेम को भूल गया। मतलब वो प्रेम चीज तो है लेकिन कृष्ण को प्रेम नहीं कर रहा, कुछ कुछ अलग चीज को प्रेम करता है जो अस्थाई है, जो कुछ दिन के बाद मिट जाएगा। वो जो प्रेम को हम भूल गए हैं, उसी जो डूब गया है, छुप गया है, उसको फिर उदय, अंधेरा में है
तो उसको उदय करने के लिए, उसके फिर जागृत करने के लिए हमको जरूर प्रसाद खाना चाहिए। कौन सा प्रसाद? भगवत प्रसाद। सिर्फ ही भगवान को जो प्रसाद का मतलब क्या पता है? प्रसाद मतलब कृपा। तोया प्रसादे मोया अच्युत, है ना? कृष्ण अर्जुन कहते, हे कृष्ण, मेरे सारा संदेह दूर हो गया। गत मोह स्मृति लब्ध्वा, मेरे मोह दूर हो गया, मेरे मोह आसक्ति दूर हो गया। कैसे दूर हुआ? तब प्रसादे मोया च्युत, आपकी कृपा से मेरे हृदय में होने वाले जो भौतिक कामना, लोभ, संदेह, है ना, मोह आसक्ति वो दूर हो गया। तब प्रसादे, प्रसाद मतलब भगवान की मुख से जो निकलता है वही प्रसाद है। जब भगवान को हम रसगुल्ला, राबड़ी, जो भी साबू, सड़दाना जो भगवान को देते, भगवान उसको जरूर खाते। ऐसा नहीं हो तो प्लेट रख दिया, जब निकाल के लाया तो जितना तो इतना है ना, कहाँ तो कुछ गया ही नहीं। भगवान से खाए क्या? भगवान बराबर खाते, भगवान बराबर खाते। कैसे खाते भगवान? हाँ, भगवान उनके आंख में खाते। स्वाद कैसे लेते हैं? नो, भगवत भक्तों की मुख से। जब भगवत भक्त वही प्रसाद को खाता है, उसको जब आनंद, वाह वाह क्या रसगुल्ला रे वाह, कृष्ण कहेंगे वाह वाह वाह, है ना? इसलिए वैष्णव भोजन से बढ़कर कोई यज्ञ है ही नहीं, शास्त्र प्रमाण। भगवान भक्तों के मुख से खाते हैं। हजम कैसे करते? अहम विश्वानर भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रित प्राणपान समायुक्ता पचाम्यहम् अन्न चतुर्विधम्। हर व्यक्ति का हृदय में भगवान आहार को, भक्त खाया ना, पेट को गया, पचाम्यहम् अन्न चतुर्विधम, चतुर्विध अन्न को मैं पचाता हूं। चुबाते भक्त मुठ में, हजम करते भक्त का। ऐसे भगवान को छोड़ के हम किसी का पीछे पीछे जाते? भाई मार्केट में हजार हजार भगवान, बुलाओ किसी भगवान को, हम, है ना, हमारे मुख में स्वाद लेने वाला कोई, है ना, ऐसे कोई भगवान को बुलाओ। मार्केट में जितना सारा भगवान अपने को भगवान भगवान करी कहते, अब मैं रसगुल्ला मैं खाऊंगा, कैसा टेस्ट तुम बताओ, है ना? मैं नमक खाऊंगा कि मैं मिर्ची खाऊंगा, तुमको अगर जलेगा, तुम पता चलेगा तो भगवान है। लेकिन हमारे जो भगवान है, कृष्ण कन्हैया लाल की, वही भगवान हम खाते, वो मजा उठाते। जब भक्त आनंद होता है तब भगवान आनंद है। इसलिए हर व्यक्ति को जरूर प्रसाद खाना चाहिए। जो व्यक्ति प्रसाद नहीं खाता है वो पाप ही भक्षण करता है, क्योंकि कृष्ण असंतोष है, मुझे नहीं दिया, मेरे धन खाया मुझे नहीं दिया। इसलिए जो भी कुछ भी मार्केट, अभी मैं विवेक प्रभु को डांट रहा था, अभी डांटता मतलब रामफल, मैंने कहा देखो कितना सुंदर रामफल है, 2 रामफल, एक पक गया था, थोड़ा कच्चा था, वो लाके मेरे टेबल पे रख दिया। मैंने कहा मेरे टेबल पे क्यों रखा? हाँ, मतलब मेरे लिए तोड़ा क्या? कोई पेड़ का जो फल हुआ उसमें तो रस मैंने भराया। अरे जिसने भराया तो उनको पहले खिलाओ, और फिर तो वापस हमको दे रहे हैं ना, मैंने खा लिया अभी तुम खाओ। अगर पूरा पेड़ रख देता होता ना भाई प्रभु से सब पूरा खा लेता, लेकिन हम थोड़ा सा आधा रखेंगे, आधा उनको देंगे। भाई वो हम पूरा वापस करते, कुछ भी नहीं लेता, जो प्लेट भर के दे तो वही प्लेट हमको वापस दे देता, फिर देने के लिए हम तैयार नहीं है। किसी भी चीज को डायरेक्ट नहीं खाना चाहिए, हर चीज को
भगवान को समर्पण करना चाहिए, नहीं तो उसी व्यक्ति चीज में पाप रहता है। लेकिन अम्ला जो चीज है, पेड़ से रहते हुए भी प्रसाद है। कैसे? एक बार हमारे गुरु महाराज को किसी रिपोर्टर ने पूछे, परम पद लोकनाथ से महाराज को, कि आपका अब प्रसाद में इस्कॉन फेमस है, बहुत सारे संस्थाएं हैं, लेकिन अगर प्रसाद नाम ले भाई इस्कॉन प्रसाद, किसी व्यक्ति को मिलेंगे कि आपका इस्कॉन को मैंने गाया था, किसके लिए? प्रसाद खाने के लिए। प्रसाद बहुत बढ़िया था, सुना कि नहीं है ना? हम सुंदरनाथ प्रभु और मैं पश्चिम उड़ीसा गए थे पद यात्रा में, और कुछ ऐसे को राजनीतिक लोगों के पास पहुंचे थे कि हम पद यात्रा वही सिटी में करेंगे, और हमारे जन्माष्टमी ना गौरव जन्माष्टमी होगा, ऐसे फेस्टिवल होगा, लोगों को खाना खिलाया जाएगा, परमिशन चाहिए। तो हम जब गए थे वो आया नहीं था, हम कुछ समय बैठे, फिर बाद में उसने आए, हमको देखते ही कहा हरे कृष्णा, कहा कि आइए आइए अंदर बैठिए, बताए मैंने क्या सेवा करूं। तो हम हाँ मैं जानता हूँ, हम इस्कॉन से आए। हाँ आपका ड्रेस हम पहचाने गया, मैं जब मुंबई में पढ़ाई करता था रोज खिचड़ी खाने के लिए इस्कॉन जाता था। हर रविवार को हमारा हॉस्टल बंद था, मेस बंद रहता था, और हम मुंबई में इस्कॉन को हर रविवार को खिचड़ी खाने के लिए जाते थे। क्या प्रसाद था, अभी याद आ रहा है। अब ऐसा खिचड़ी मिलता है? हाँ मिलता है। क्या बताइए कैसे क्या सेवा करूं, हमको ऐसे ऐसा आपको ना परमिशन तो मिल जाएगा, मंदिर बनाना है क्या, मैं जगह करा दूंगा, हमारा उसी सिटी में इस्कॉन होना चाहिए। समझेगा क्या खिचड़ी का करामती है, क्या खिचड़ी का काम है। तो किस प्रसाद टॉपिक तो चला है, ठीक है टॉपिक को जाएंगे, वो भी जानना चाहिए। हमारे गुरु महाराज रिपोर्टर ने पूछा कि आपका इस्कॉन का प्रसाद इतना स्वाद क्यों है ना? गुरु महाराज ने कहा जब कृष्ण उसको खाते ही उनको लाल गिर जाता है, जब उनको लाल लग जाता है प्रसाद का स्वाद बढ़ जाता है। महाप्रसादम की जब तक भगवान उसको झूठा नहीं करेंगे तब तक स्वाद नहीं है। अब मेरे प्रैक्टिकल है, एक दिन आप करो, कुछ कुकिंग करो, लेकिन भोग मत लगाओ, खाओ। और एक चीज को भगवान को भाव से कुकिंग करो। मैं किचन को अंदर जाने के पहले माँ राधा रानी को प्रार्थना करो, प्रभुपाद को प्रार्थना करो, हे माँ राधा रानी तेरे पति भगवान कृष्ण कन्हैया के लिए मैं कुकिंग के लिए जा रही हूँ, और कृपा मुझे मदद करे, उसको प्रार्थना करो। प्रार्थना करके जब सिर्फ कृष्ण चेतना में कुकिंग करो, तुम प्लेट हाथ में मंत्र पढ़ने का पहले कृष्ण खा लेंगे, लेकिन थाली खाली नहीं करेंगे, आपके लिए रखेंगे, बाद में वही प्रसाद का महात्म बढ़ ही जाएगा, क्योंकि कृष्ण खाते हैं। तो कृष्ण ने कहा, गुरु महाराज ने कहा इसमें से जगत कृष्ण की लाल गिर जाता है, जब वो लाल लग जाता है वो प्रसाद बढ़ जाता है। फिर रिपोर्टर ने पूछा, हम देख रहा हूं आपका इस्कॉन में बहुत युवक और युवती भक्त बनते, क्यों? देखा ना हमारे इस्कॉन यूथ फॉर्म में देखो खाली युवक युवती, आप देखो ना आप बूढ़ा लोग कुछ कम है, और 40 45 30 55 50 20 बहुत युवा हैं, बहुत युवक और युवतियां भक्त बनते, क्यों? क्योंकि हमारे कृष्ण युवक है, हमारा राधा रानी युवती है, इसलिए युवक और युवती में आसक्त होकर आ जाते हैं। हमारे कृष्ण बूढ़ा नहीं है, बूढ़ा है क्या? कृष्ण बूढ़ा नहीं है, इसलिए बूढ़ा लोग आसक्त नहीं है। जो लोग शरीर में बूढ़ा लेकिन हृदय में युवक, वो आ जाते हैं। हमारे शिला प्रभुपाद बूढ़ा थे क्या? 70 साल का युवक थे, 70 साल का युवक थे, मतलब हृदय अंदर में युवक की भाव, शरीर ऊपर बार्धक्य है। देखो 70 कितना उम्र हुआ? 70 साल का वृद्ध युवक,
बूढ़ा होते तो घर में बैठे थे ना, आ गए, है ना। और हमारे कृष्ण युवक है, कृष्ण के बूढ़ा नहीं है। अद्वैत अच्युत अनादि अनंत रूपम आद्य पुराण पुरुष नव यौवनंच। भगवान कैसे? आद्य पुराण पुरुष नव यौवन। हमारे इस्कॉन और इस्कॉन प्रसाद इस प्रकार है। लेकिन अमला में अमला खाते ही महाप्रसाद है। एक दिन की बात है, परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण ऐसे सोए थे, सो रहे ना क्षीर सागर में जब सोए थे, और उस समय ब्रह्मा भगवान के निर्देश से जीव जगत को सृष्टि कर रहे हैं। उसी समय गंधर्व, देवता, राक्षस और प्रजापतियों का सृष्टि हो गया। तो हो गया था, फिर भगवान तो कारुण्यक साई समुद्र में से क्षीरोदक सब भगवान सोते रहे। कारुण्यक, क्षीरोदक साई, कारुण्यक साई और गर्भोदक साई विष्णु। साई मतलब शयन में सोए थे। जब शयन सोते क्या करते, नींद जब जोर हो जाता है क्या होता है, मुंह से लाल गिरता। जब उसे लाल गिरा नीचे तो ही एक चंद्र जैसे अत्यंत निष्कलंक चंद्र बिंदु जैसा ऐसे का ड्रॉप नीचे गिरा। भगवान के मुख से जो ड्रॉप गिरा उस समय वही अमला वृक्ष हुआ। ऐसे अमला डायरेक्टली भगवान की लाल है। और अमला को भी साइंस भी कहता है, आयुर्वेद भी कहता है, अमला में बहुत औषधीय गुण है। जरूरी अमला खाना चाहिए हर व्यक्ति को। और अमला को सुखा के उनको जो पानी में भिगा के रोज रोज जब पानी पीता है अमला का, वो पेट को पूरा साफ करता है, क्लियर करता है, क्योंकि वो भगवान की लाल से बनी हुई है। और एक दिव्य वृक्ष है। भगवान का लाल में सृष्टि हुआ मतलब कितना दिव्य नहीं हुआ। जैसे गंगा भगवान के चरण कमल से सृष्टि हुआ, कितना पवित्र है। ऐसे कुछ कुछ लोग भी अमला वृक्ष को पूजा भी करते है ना। तो एक दिन की बात है, पृथ्वी में की राज्य था। राज्य के नाम था वैदेशा। क्या नाम था? वैदेशा का नाम के राजा राज्य था। राजा की राजा का नाम था पाशबिंदु। क्या नाम था? पाशबिंदु। पाशबिंदु का और एक नाम था चित्ररथ। दो नाम था। तो वही पाशबिंदु राजा की राज्य में कभी चोरी, भ्रष्टाचार, अन्याय, अनीति नहीं होता था। राजा इतना बड़ा महान शक्तिशाली सामर्थ्यवान थे और राजा बहुत पुण्यात्मा थे। राजा हरि भजन करते थे और शिव जी को मानते थे, शिव जी और विष्णु, है ना। क्योंकि शिव जी परम वैष्णव है, वैष्णव कृपा से विष्णु की भक्ति मिलता है, उसको करते थे। और प्रजा जो प्रजा पालन करते थे, प्रजा जो क्या है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, जो चार वर्ण चार आश्रम सुंदर भाव में परिचालित हो रहा था, ताकि क्षत्रिय क्षेत्रीय के कर्म, ब्राह्मण की कर्म और शूद्र शूद्र की कर्म, भगवत प्रीत्यार्थी चार वर्ण और चार आश्रम, ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य व्रत, वानप्रस्थी, गृह, ऐसे सब अपने अपने सुंदर भाव में अपना धर्म निभाया करते थे। किसी प्रकार अन्याय अनिति हो नहीं रहा था। प्रजावर्ग हरिभजन में लिप्त थे। राज्य बहुत सुंदर से चल जा रहा था। ऐसे किसी अच्छा, हर व्यक्ति इतना भगवान का भजन करते थे ताकि उनके राज्य में कभी अनाहार, और अनाहार मतलब अनावृष्टि और बाढ़ दिखाई नहीं दे रहा था। जिस जगह में भगवान को या प्रकृति को असंतुष्ट किया जाता है, दुख दिया जाता है, उसी जगह भ्रष्टाचार अन्याय बढ़ता है ना।
आजकल दुनिया में प्रकृति माता को अत्याचार किया जा रहा है। श्रीमद् दशम स्कंद भागवतम में बताया गया कि जब व्यक्ति गर्व और दंभ दर्प में भूमि में वसुधा में चलता है, मेरा टूट तो नहीं जाएगा, तो मैं मेरा करके जब चलता है ना गर्व और दंभ से, वसुधा माता, जो वसुधा माँ, उनको छाती में चलते ना हम, जो चलते बहुत कष्ट होता है, ताकि वसुधा माँ का नाक से खून निकलता, भागवतम में प्रमाण है। तो वसुधा माँ प्रार्थना करते भगवान को, कब राक्षस हटेगी। जब कुछ भक्त हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे नाम कीर्तन करते हुए नाचते हुए चलता है रास्ता में, वसुधा माँ आनंद से पुलकित हो जाते, वही तो मेरे पुत्र है, मेरे संतान वही तो है जो आ रहा। जिस प्रकार कहा जाता है एक कि माँ कितना भी बीमारी रूप में पड़े, जब उनका बच्चा माँ के छात पर चढ़ जाती है तो माँ उनका आलिंगन स्तन्यपान कराती, कभी नहीं हटाओ उसको, मेरे शरीर दर्द है, ऐसे कहते क्या। एक माँ का तबीयत खराब है, बीमार है, अगर किसने कहा भाई मरे तो खाना दो ना, उठो ना, क्या उठो ना भाई, मेरे तबीयत एकदम, तुम्हें समझ में नहीं आ रही क्या, मैं कितना कष्ट हो रहा मुझे, मुझे खाना परसने कह रहे है कि नहीं। और उनका बच्चा जब आ गया, कहा मम्मी तो कह नहीं पाते, छोटे बच्चे 1 साल का, जब ऊपर तुरंत तो मम्मी क्या करती, बच्चे का अपने गोद उठाती और दूध पिलाती कि नहीं, अपने सेवास्थल से भर जाता है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र करते हुए, भगवान स्मरण करते हुए जब उदंड नृत्य करता रहता है, वसुधा माँ का शरीर पुलकित हो जाते हैं, पुलकित गाता, उनका शरीर पुलकित हो जाता है, आनंद हो जाती है वसुधा माँ। तो इसलिए कहा, हाँ, तो वसुधा माँ को भी, वसुधा माँ के ऊपर काम क्रोध दप मद मश्चर्य के लोग चलते हैं, इतना नहीं, गो माता को काट के उनके खून को उसी गो पृथ्वी पर डाला जाता है, और जिस राज्य में ज्यादा से ज्यादा गो हत्या किया जाता है, उसी राज्य में अनाहार वृष्टि भूकंप आदि ज्यादा होता है कि नहीं। इसीलिए विश्व में विश्व शांति के लिए तुलसी सेवा, गो सेवा, हरिनाम कीर्तन, भागवत अध्ययन जरूरी आवश्यकता है। वही कलियुग का यज्ञ है, जैसे कि विश्व पृथ्वी माता खुश होंगी और हमको आशीर्वाद प्रदान करेंगी। वही राज्य में जब विष्णु भक्ति हरिभजन किया जाता था, 4 वर्ण 4 आश्रम को सब पालन करते थे, तब उसी राज्य में कभी अनावृष्टि और बाढ़ वगैरह कुछ भूकंप कुछ भी नहीं था, प्रजा बहुत आनंद मजा में थे। और कि राजा का कर्तव्य होता है उनके प्रजाओं को भगवत उन्मुख कराना, भगवान से लेना, एक राजा का कर्तव्य। जैसे कि परिवार का कर्तव्य, परिवार का मालिक जो पिता का कर्तव्य, उनको पुत्र पत्नी सब मिलके कृष्ण की भजन करे, है ना। इसी प्रकार के गुरु का कर्तव्य उनका शिष्यों को कृष्ण की सेवा में लगाए, और एक पिता एक राजा का कर्तव्य प्रजा वर्ग को भगवान की सेवा में लगाना। तो चित्ररथ ने क्या किया, चित्ररथ राजा ने हर महीना में 2 एकादशी पालन करने के साथ साथ प्रजाओं को भी एकादशी व्रत में जोड़ते थे, है ना। महीना में 2 एकादशी, एक शुक्ल पक्ष, एक कृष्ण पक्ष, सालों में 24 एकादशी खुद करते थे और प्रजाओं को कराया करते थे। देख रहे थे किसी का घर पे अगर धुआं उठे तो उसके राज्य से निकाल दिया जाएगा। उसी दिन किसी के घर पे धुआं नहीं उठता था, आजकल धुआं उठता ही नहीं, गैस में कुकिंग कर धुआं कहाँ आएगा, है ना। उस समय तो आजकल छुपा के खाएंगे, तो आजकल अगर गवर्नमेंट रूल कर तो हार जाएगा, सब कुकिंग करके खाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। पहले जब लकड़ी में कुकिंग करते थे धुआं उठता था, अरे उनका घर पे कुकिंग हो रहा है, उससे गांव से बात छंद किया जाए, गांव से अलग कर दिया जाए, एकादश में अन्न खा रहा है। कितना निष्ठा था, आज क्या भ्रष्टाचार हो गया दुनिया।
तो एक दिन राजा ने विचार किया, मेरे राज्य में जितना सारा प्रजाएं है, सारे प्रजा को लेके मैं कहाँ जाऊं? श्री राधा गोपीनाथ जी की। मेरे जितना सारा प्रजा सब चलो, जो अमलाकी वृक्ष है, जिस भगवान के लाल से जो वृक्ष हुआ सृष्टि हुआ है, हम सब जाएंगे रात भर। और एकादशी का नियम आपने बताया था, रात भर जागृत रहना, दिन भर उपवास और रात भर जागृत, सोने का नहीं, चाय से नहीं खेलना, पत्ता। एकादशी रात में नहीं सोना चाहिए, नींद आए चल पत्ता खेलेंगे, पत्ता खेलो नींद नहीं आएगा, ऐसा नहीं करना है। कपड़े जागना है ना, अगर जागना है तो पत्ता खेलेंगे तो नींद नहीं होगा, पत्ता नहीं खेलो नींद आ जाएगा, चल रात भर पत्ता खेलेंगे, ऐसा जागृत नहीं है। रात भर दिवा जलाते हुए भगवान की कीर्तन करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करके रात भर जागृत भगवान कीर्तन करना और दिवा जलना, संकीर्तन करना, भागवत पढ़ना, प्रजा वर्ग को रोके अमला की पेड़ के नीचे। आज जो अमला एकादशी है, अमला नीचे बैठ के, क्योंकि भगवान की लाड़, भगवान की प्रसाद, प्रसाद भी भगवान है ना, महाप्रसाद भगवान है कि नहीं? महाप्रसादे नाम ब्राह्मणी वैष्णवे, भगवान का महाप्रसाद, भगवान की नाम और भगवान के प्रसाद, और वैष्णव वो सब भगवान ही है, भगवान की स्वरूप है। कहते स्वल्पम पुण्यम बता राजन, हे राजन, जो अल्प बुद्धि संपन्न व्यक्ति, उसको समझ पे नहीं आता है ना। अरे वो तो चावल डाली है, कैसे भगवान हो गया? वो तो एक इंसान है, कैसे भगवान जैसे हो गया? स्वल्पम पुण्यम बता राजन, हे राजन, अल्प बुद्धि संपन्न व्यक्ति को समझ नहीं आएगा, विश्वास नहीं बजाए तो अल्प बुद्धि व्यक्ति को विश्वास नहीं होगा, है ना। तो जो उन्नत बुद्धि संपन्न व्यक्ति का समझ में आएगा। जब हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रसाद सेवन करके जाते थे, हम क्या करते? हम बैठते आसन के ऊपर, प्रसाद उगाते नीचे, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रसाद को ऊपर रखते थे और उनको दंडवत प्रणाम करते थे, फिर हे महाप्रसाद में आपकी सेवा में नियुक्ति करके प्रसाद को ग्रहण करते थे। उसका नाम है, चलो प्रसाद खाने के लिए जाएंगे, खाने के लिए नहीं, चलो प्रसाद सेवा करेंगे, उसका नाम प्रसाद सेवन। प्रसाद सेवन किया मतलब प्रसाद की सेवा किया, वैसे पूछते ना। लेकिन हमारे क्या कहते हैं? महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे आक्रमण। जैसे प्लेट को आ जाते काम पम 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 पम, और एक रसगुल्ला और एक गुलाब जामुन, है ना। हमारा आक्रमण चल रहा, प्रसाद फाइटिंग, हे रसगुल्ला छोड़ने वाला नहीं, हे गुलाब जामुन वाओ, सबको खा डालूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। जैसे कि कुंभकर्ण और बानरों का जैसे युद्ध चल रहा था, कुंभकर्ण नाश्ता करने लगा बानरों को। लेकिन महाप्रसाद को सम्मान के साथ प्रणाम करो, वो भगवत उचिष्ट है, वो भगवान के स्वरूप है। लेकिन सेवा का तरीका अलग अलग है। जैसे कि नित्यम भागवतम सेवाया, नित्यम भागवत की सेवा करो, मतलब भागवत किताब रख देंगे, हर दिन दीपारती करेंगे ना, भागवत की सेवा करके आया, नहीं। नित्यम भागवतम सेवाया मतलब नित्यम भागवत पाठ करना। एक ही अध्याय करें, एक ही श्लोक भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी तो पढ़ना चाहिए, पढ़ के प्रणाम करना चाहिए, है ना। महाप्रसेवन, महाप्रसेवन महाप्रसाद को आस्वादन करना, महाप्रसाद को खाना, है ना। नाम सेवा मतलब हरिनाम को उच्चारण करना। विग्रह सेवा मतलब घंटे टिन टिन करके आरती उतारना, है ना।
इसी प्रकार प्रसाद ही भगवान है। राजा ने क्या किया, अमला जो वृक्ष है उसी वृक्ष महाप्रसाद है, भगवान की लाल है, उसी लाल की नीचे बैठ के दिन भर हरि नाम जप कीर्तन, रात्र जागरण होते हुए जब आरती उताए कीर्तन करते थे और दिवा जलाया करते थे, उसी दृश्य को एक ही जबन ने देखा। किसने देखा? एक ही जबन ने। जबन जो शिकारी, जो शिकारी का काम जीव को ऐसे कि गाय भी काटने के लिए पीछे नहीं हटता था, काटता था, मांस को बेच रहा था, मांस को खा रहा था और अपने कुटिया में रहा करता था। ऐसे दिव्य महान भयंकर पाप में लिप्त होने वाले एक जवन या एक शिकारी या हत्यारा, हाँ, ने क्या किया, उसने क्या रात को तो जाएगा शिकारी, वो देखा क्या तमसा चल रहा है। जब देखा तो अमला के पेड़ बहुत बड़े थे। उसने क्या किया, अमला के पीछे, जैसे कि वो पिलर के पीछे जो लोग बैठे मैं देख नहीं पा रहा हूं, है ना, तो इसी प्रकार जवान ने क्या किया, वहां पापी था, शरीर से बहुत दुर्गंध निकल रहा था, शरीर पापी मतलब बहुत असुंदर है। तो रात भर वो जागते हुए वही कीर्तन को सुनता था। तो क्या कीर्तन चल रहा था उनका, जो दामोदरम गीत, दामोदर अष्टकम चल रहा था। पाठ करेंगे हम श्री दामोदर अष्टकम। इसलिए किताब मंगाया था, लेकिन हमारे पास टाइम कम के कारण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे श्री सत्य। टाइम मिलेगा कि नहीं, ठीक है। 260 260, हाँ, नमस्कार निकालो, मेरे मिल गया मुझे। आपका मोबाइल अगर में है दामोदर अष्टकम सर्च कर लीजिए, दामोदर अष्टकम, दामोदर अष्टकम। आज उनका विधि है पढ़ने का, कार्तिक महीना सब अगर का विधि। तब जब उसने दामोदर अष्टकम कीर्तन और आरती रात भर सुना और रात भर देखा, आखिर जब उनका मृत्यु हुआ, जब उनका मृत्यु हुआ, नेक्स्ट जन्म को एक राजा का परिवार में जन्म हुआ। देखो सारे पाप मिट गया, सारे पाप मिटने के बाद उनको बहुत पुण्य हो गया। और पुण्य का फल में क्या होता है, जब लोग को पुण्य मिलता है वो धनी के परिवार में जन्म होता है, नहीं तो श्रीमताम सुचिनाम गहने स्वर्ग जाता है। लेकिन जब भक्ति परिपूर्ण हो जाता है, पूर्ण भक्त मिल जाता है, तो बैक टू गॉड भगवत धाम चल जाता है। अगर कुछ अंश बाकी रहा उसी जगत जन्म लेता है। श्रीमताम सुचिना गह जो भ्रष्ट विजयते। एक राजा का परिवार में जन्म लिया और राजा का नाम था विदुरथ। विदुरथ के पुत्र, उनका नाम वसुरथ नाम हुआ। वो भी वसुरथ राज्य परिचालना किया करते हुए राजा लोग मुर्गया को जाते, बनो जो मुर्गया मतलब शिकार करने, मांस खाने के लिए नहीं, जानवर लोग जो 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 राजा जो जाते ना शिकार को, मुर्गया को कहते ना, मांस शिकार करने के लिए शिकारी जैसे से नहीं है। तो दो कारण के लिए जाते। एक कारण होता है जंगली जानवर, उसी टाइम पे व्यक्ति लोग बेसिक किसान जो खेती के ऊपर डिपेंड थे, अनाज के ऊपर।
जब जंगली जानवर ज्यादा हो जाते वो क्या करते, आके जब जो किसानों का खेती नष्ट भ्रष्ट कर लेते। राजा क्या करते, बाण मार मार के उनको जंगली के अंदर छोड़ते, बाहर मत आओ, है ना। दूसरा शिकार करने जाते, जब राजा नया नया राज सिंहासन में बैठता है उसको लड़ाई युद्ध करना पड़ेगा, युद्ध करना तो मारना पड़ेगा ना। राजा हुई किसी को मारेगा तो उसको खून देखी बाको खून, भाई कैसे युद्ध करेगा वो। इसीलिए राजा को युद्ध करने के लिए तो युद्ध तो करना पड़ेगा, इसीलिए उसको खून देखना पड़ेगा, इसलिए जाएगा अरण्य को जाके जीव को मारेगा। जैसे कि आजकल जो मेडिसिन प्रस्तुत किया जाता है उसको क्या करते, मेडिसिन जो बनाया जाता है पहले चूहा को खिलाते, फिर बकरी को या कुछ उन्नत प्राणी को खिलाते, फिर धीरे 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 वो कुछ नहीं हुआ, फिर इंसान थोड़ा टेस्ट करता है, फिर उनका सब ठीक हुआ, फिर मार्केट को जाता है परीक्षा करते करते। अच्छा, पहले चूहा को मार के क्यों पाप अर्जन ने किया, फिर बिल्ली को क्या और छोटा सा जीव को खिलाया गया, बकरी को छोटे कुत्ते को खिलाया गया, क्यों होता है, कितना दूर सपोर्ट करता है कितना नहीं। क्योंकि अगर एक दो बिल्ली मरा, अगर यहाँ पे बिल्ली कुत्ता को नहीं मारेंगे उधर इंसान मर जाएंगे। राजा अगर किसी जानवर को मार के युद्ध विद्या नहीं सीखेगा तो राज्य में अराजकता फैल जाएगा और विरोधी राज्य अधर्म अन्याय बढ़े। अधर्म को मारेगा कैसे, अधर्म को नष्ट करने के लिए यहाँ पे उसको ट्राई लेता है। इसलिए दो प्रकार ब्राह्मण राजा लोग वनवास हो जाते, वन में शिकार करने जाते। जब चित्ररथ वसुरथ ने गया था मुर्गया करने के लिए, रास्ता भटक गए। जो रास्ता भटक गए, अंधार हो गया, रास्ता नहीं मिला, एक तरफ सैन्य सामंत रह गए और एक तरफ राजा वसुरथ रह गए। रसोल कौन थे, जो शिकार थे पहले, राजा बन गए। एकादशी उनको कैसे सुरक्षा प्रदान करती हैं, तो रात भर वही रथ के पर अपना बाहु, उसको डेना को बाहु को तब क्या बना, वही रथ पर सो गया। जंगली आदिवासी लोग थे, वो से कहाँ से राजा या राजा को आक्रमण करने के लिए गए, जब जब मारने के लिए तीर उठाए। एकादशी महारानी की, एकादशी माता, हम जो एकादशी व्रत करते ना, हमारे साथ एकादशी देवी रहती। एकादशी देवी कौन है, भक्त देवी की माँ, है ना। माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी, कृष्ण बसती वसती बली परम आदरी बरी। तो तुरंत राजा तो सोए थे, तुरंत शंख चक्र पद्म शंख चक्र पकड़ के भयभीत भयंकर प्रलयकारिणी रूप निकल के माँ खड़ा हो गई। कौन, एकादशी माता की। एकादशी माता का आविर्भाव हो गई। तुरंत ही राजा को आक्रमण करने वाले आदिवासियों को चक्र में छेदन कर दी। जब राजा का नींद खोला कि मेरे पास वो मरे हुए आदिवासी क्यों पड़े हैं, क्या है, नहीं तो किसी को मारा ही नहीं, तब आकाशवाणी वही निर्देश दिया कि हे राजन, सारा ब्रह्मांड को जो रक्षणा करने वाली माँ एकादशी देवी तुमको रक्षा की और उनको वध किया। जो व्यक्ति एकादशी व्रत निष्ठा के साथ करता है उनको सुरक्षा देने वाले कोई और होते हैं। आपने बचने के लिए, जिंदा रहने के लिए, सुरक्षा के लिए चिंता करना ही नहीं चाहिए। हमको नित्य नियम के साथ एकादशी व्रत और नित्य नियम के भगवान ने निर्देश का पालन करते हुए, व्रत विधानों का पालन करते हुए करें, हमारे सुरक्षा माँ एकादशी देवी या परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण ही करेंगे। हरे कृष्णा। तो हम अभी जो दामोदर अष्टकम गाते हुए उसने एकादशी व्रत करते थे, आज तो लगभग भक्तों का कुछ कुछ उपवास तो जरूर होगा ना। हाँ, उपवास तो किसी का नहीं, साबु पोसड़ खा के। हमारा उपवास खाना पीना करके उपवास, हमारा जो उपवास कैसे, भगवान के पास में रहना, ठीक है। हरे कृष्णा। अब सबको मिल गया दामोदर अष्टकम। नमामीश्वरम्
सुने, 2 स्टाइल है, तो मैं पहले एक स्टाइल में गा रहा हूँ, अगर आपका नहीं होगा फिर सहज स्टाइल में गाऊंगा, ठीक है। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लासत्कुण्डलगोकुले व्रजमानं नमामीश्वरं नन्दरूपं लासत्कुण्डलगोकुले व्रजमानं यशोदाभियालुकल्लाधवमानं यशोदा परामृष्टमात्यन्ततदृत्य गोप्या परा ओ नमामि परं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलगोकुले व्रजमानं नमामि परं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलगोकुले व्रजमानं यशोदाभियालोकलादाभमानां परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्या आलोकलादाभमानां परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्या रुदन्तबृहुनेत्रजुग्ममृजन्तं कराम्बुजयुग्मेन सातकनेत्रं बोलो। मृषासतं पत्रिरेकाङ्ककन्त चित्तग्रीवदामोदर भक्तिवद एते दृक्स्वनीलाभियानन्दकुण्डे शुभशनिमर्जन्तमाख्यापयन्तम् इति तदीयचितज्ञेषु भक्तिर्जिता त्वां पुनः प्रेम तस्तसता वृत्तिबन्धे वरं देव मोक्षं न मोक्षं बन्धिं वा न चान्यवृणेऽहं वरेसादपि देवं न चान्यवृणेऽहं वरेसादपि इदं ते पूर्णाथ गोपाल बाल इदं ते पूर्णाथ गोपाल सदा मे मनस्याभिरता जियाने सदा मे मनस्याभिरता जिमने इदं ते मुखाम्बोजं मचन्तनीले धृतकुन्तले स्निग्धरक्ते स्तगोप्या इदं मुखाम्बोजं मचन्तनीले धृतकुन्तले स्निग्धरक्ते मृचुम्बितं बिम्बं रक्तधारो मे मृचुम्बिता ॐ मृचुम्बितं बिम्ब रक्तधारो मे
कबिम्बं मनस्याभिरास्तमलकलाभे मनस्याभिरास्तमल नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभदुःख ज्वालाभिमग्नं नमो दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभदुःख ज्वालाभिमग्नं नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभदुःख ज्वालाभिमग्नं नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभदुःख ज्वालाभिमग्नं कृपा दृष्टि वृष्टादिदीनां बतानो कृपा ओ कृपा दृष्टि वृष्टादिदीनां बतानो कृपा दृष्टि वृष्टादि गृहाणे समामे ज्ञामेधा कीदृश्या कुबेरात्मजौ बद्धमृतैव यद्वात् तोयामुचेतौ भक्तिभाजौ कृतो च कुबेरात्मजौ बद्धमृतैव यद्वात् तोयामुचेतौ भक्तिभाजौ कृतो च तथा प्रेम भक्तिषु कामे प्रयच्छ नमो गृहमुष्टि दामोदरे तथा भक्तिषु कामे प्रयच्छ नमो गृह नमस्ते तु दाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने तदिहृदयारतविश्वासधामे नमस्ते श्रीरधिरामे तदिहृदयारतविश्वास ओ नमो राधिकाय तदियो प्रियाय नमो ओ नमो राधिकाय तोरियो प्रियाय नमो राधिकाय तो नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यं नमो अनंत लीलाय देवाय नमामि स्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसकुण्डलागोकुले विद्यमानं नमामि स्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसकुण्डलागोकुले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जोर से हरे राम 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 ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
श्री राधा दामोदर भगवान की जय। अमला एकादशी महोत्सव की जय। जपमाला। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की। तो इसी प्रकार एकादशी व्रत है।